अस्सलाम वालेकुम। सायर मेडिकल लर्निंग में वेलकम। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो यूरिक एसिड का है। बहुत से दोस्तों के मसाइल थे यूरिक एसिड के बारे में। इनकी डिटेल जो है हम कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट वक्त में मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूँ, इसके सिम्टम्स के बारे में बता दूँ। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या डाइट आपने यूरिक एसिड में लेनी है और कौन सी डाइट आपने यूरिक एसिड में नहीं लेनी, और फिर कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो यूरिक एसिड पे काम करती हैं उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं यूरिक एसिड के बारे में बता दूं तो यूरिक एसिड एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जो है वो इसकी काज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी डेली जो हम डाइट ले रहे हैं उसके अंदर प्योरिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। हम प्रोटीन्स की जो भी प्रोटीनियस नेचर की जितनी भी डाइट लेते हैं उसके अंदर प्योरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब प्योरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो जिस्म के अंदर जब उसको तोड़ा जाता है तो जो यूरिक एसिड है वो प्योरिन न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड टूटने से प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड या बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। अब जो वो यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें में प्रेजेंट होगी उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारा किडनी काम करता है। ये याद रखिएगा कि जितने भी जिस्म के अंदर बाई प्रोडक्ट के तौर पे वेस्ट बन जाते हैं उनको एलिमिनेट करने के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं और उनमें सबसे जो मेजर सोर्स है वो हमारी किडनी है। यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जब एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा होगी, एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा होगी, उसी वक्त जो है हमारी किडनी इसको या अब हमारी किडनी जो है वो इसको एक्सक्रीट करने की जिम्मेदार है। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा है तो हमारी किडनी जो है उसको एलिमिनेट करती है, एक्सक्रीट करती है। किसी वजह से अगर इस यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाए और किडनी उसको एक्सक्रीट करने में नाकाम हो तो फिर जो ये यूरिक एसिड है उसकी ऑप्टिमम लेवल से कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और उसकी जो सिम्टम्स अपीयर होगी वो सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ और उस वजह से जो बीमारी जो डिजीज़ काज होगी वो भी मैं बता देता हूँ। याद रखिएगा कि जब एक ख़ास मिकदार जो है वो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की हर वक्त मौजूद रहती है और अगर वो ख़ास मिकदार ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर सेटल होना शुरू हो जाएगा, किडनी के अंदर सेटल होना शुरू हो जाएगा और वो जो क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के या हम उसको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स कहेंगे या हम उसको यूरेट्स कहेंगे। या तो क्या करेंगे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा या तो हमारे जॉइंट के अंदर आके पेनिट्रेट होगा तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन शो करेगा, जॉइंट की मूवमेंट मुतासर होगी, हम कहेंगे कि गाउट है, हमें गैंटिया है। उसके अलावा ये जाके किडनी के अंदर जहाँ से इसने एक्सक्रीट होना है यहाँ पे पेनिट्रेट होगा तो वहाँ पे ये स्टोन काज कर सकता है जिसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। सो ये था यूरिक एसिड का मैकेनिज्म, ठीक है, कि ये जो यूरिक एसिड है ये बॉडी के अंदर पैदा किस तरह होता है मैंने बता दिया है कि प्योरिन का न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड टूटेगा तो इसने पैदा होना ही होना है। नॉर्मल बाई प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक नॉर्मल वेस्ट है, ये इसने एलिमिनेट होना है। किडनी इसको नहीं एलिमिनेट करेगा तो ये कॉज शो करेगा जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन की या किडनी स्टोन की, आप ये जो है कॉज शो कर देगा। अब हमने इसको यूरिक एसिड से कैसे बचना है, हम बचना चाहते हैं कि यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई है, किडनी इसको एक्सक्रीट करने में नाकाम हो गया है, तो हमने क्या करना है, तो हम सबसे पहले तो हम वो डाइट लेंगे जो लो प्योरिन डाइट है जिसके अंदर प्योरिन की मकदार ही कम है। वो जब डाइट हमारे जिस्म में मेटाबोलाइज होगी तो उसके नतीजे में बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड कम बनेगा। और फिर हमने वो डाइट नहीं लेनी जिसके अंदर प्योरिन की मकदार ज़्यादा है। प्योरिन के ज़्यादा लेने से प्योरिन के न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड टूटेंगे तो इसकी यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन पेनिट्रेट होंगे इसके क्रिस्टल और वहाँ पे जो है ये सिम्टम्स शो कर देंगे गाउट की, किडनी के अंदर पेनिट्रेट होंगे तो जो है वो किडनी स्टोन शो कर देंगे या उसकी फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे। अब मैं वो डाइट बताता हूँ जो लो प्योरिन डाइट है जिससे यूरिक एसिड जो है उसकी बाय प्रोडक्ट के तौर पे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कम होगी उस खराब के टूटने से, या वो आपके जो ब्लड है उसके पीएच को चेंज कर देगा और इस वजह से भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। या कुछ मैं आपको ऐसी डाइट के बारे में ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर कम हो। ये याद रखिएगा कि
सबसे पहले जो है वो बीन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ये लोबिया वगैरह है, इसकी ब्लैक बीन्स है, इसको लोबिया आम जबान में कहा जाता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लो प्योरन डाइट है, आपने अगर मीट लेना है तो आप मटन यूज़ कर सकते हैं, वाइट मीट चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं कम मकदार में। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैंने जो पाया है वो एप्पल साइडर विनेगर को पाया है। वो 1 चम्मच रा अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर आप यूज़ करें 1 गिलास पानी के अंदर 24 घंटे के दौरान एक ही दफ़ा, तो आपका जो कंसंट्रेशन होगी यूरिक एसिड की वो लो होगी। इसके अलावा बनाना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कलाइन मीडियम का है। एप्पल एसिटिक एसिड इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है इसकी कंसंट्रेशन पे अफेक्ट करता है, कम करता है। तमाम किस्म की बेरीज आप ले सकते हैं, उसमें जो है ना वो आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अलावा वो मलबेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इफेक्टिव है यूरिक एसिड के लिए। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप हो सकता है जितना वो कर लें, ड्राई फ्रूट इसके लिए बेहतर है। इसके अलावा जो स्किम्ड मिल्क है वो आपके पास बहुत अच्छी रेमेडी है आपके यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उसकी पीएच जो है वो एक मिल्क जो है वो बेस है, आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा वॉक बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, वॉक करें तो आपका यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट होगी। मेटाबॉलिक का रेट, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी। जब जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी तो किडनी इसको जल्दी जल्दी एक्सक्रीट करेगी। सबसे अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, डिहाइड्रेटेड यूरिक एसिड के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। डिहाइड्रेशन की वजह से ये याद रखिएगा कि जब जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, तो हमारा जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है उसका पीसीटी जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो यूरिक एसिड को ज्यादा उसकी रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। डिहाइड्रेशन की सूरत में जब आपका जिस्म डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमी है, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है जिसने इसको फिल्टर करना है, उसका पीसीटी पार्ट जो है वो इसको रीअब्जॉर्प्शन इसकी शुरू कर देता है। पहले कंसंट्रेशन ज्यादा है, आप उसको उसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है, उसको एलिमिनेट ही नहीं होने दे रहा। इसलिए हाइड्रेटेड रहें, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, तो पीसीटी जो है वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन की रफ्तार को कम कर देगा। वो जो है एलिमिनेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा पानी पिए, सर्दियों के अंदर नीम गर्म पानी पिए। ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी एलिमिनेट करने में मावन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपने नहीं लेना, अब वो डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप यूरिक एसिड के मरीज कम इस्तेमाल करें। इस्तेमाल क्यों कम करें कि इसके अंदर जो है प्योरिन इनरिच्ड फूड है, इसके अंदर प्योरिन की मकदार ही ज़्यादा है। अब ये जो है ये प्योरिन के न्यूक्लियोटाइड एंड बॉन्ड्स हैं, ये टूटेंगे तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अब पहले ही आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा है, आपकी किडनी पहले ही उसको फिल्टर नहीं कर रहे। अब आप वो डाइट लेंगे जो ज़्यादा, जिसके अंदर प्योरिन प्रेजेंट है, वो प्योरिन के ज़्यादा टूटने से ज़्यादा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गई, फिर आप चले गए गाउट की तरफ, ठीक है, या और फिर आपने किडनी स्टोन करवा ली, ठीक है। इसलिए ये डाइट बहुत कम ले, एहतियात से ले, रेड मीट ना लें, हाई इनरिच्ड फूड है, प्योरिन इनरिच्ड फूड, ठीक है। रेड मीट, टी मैंने आपको बता दूं टी डायूरिटिक है, डायूरिटिक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो बहुत ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन करता है, जो बहुत ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन करता है वो डायूरिटिक होता है सब्सटेंसेस। टी जो है वो आपकी डायूरिटिक है, डायूरिटिक होने के पेश नजर ये ज्यादा से ज्यादा आपके जिस्म से यूरिन को खारिज करेगी। यूरिन के ज्यादा खारिज होने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन। यूरिन के ज्यादा जिस्म से निकलने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो वही मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन का जो पीसीटी पार्ट है वो जो है यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा शुरू कर देगा। इसलिए टी डायूरिटिक है, इसको बिल्कुल कम कर दें इसका। हाइड्रेटेड कॉफी जो है ये भी एक अच्छा स्टिमुलेंट है। मैं मानता हूं कि टी भी अच्छा स्टिमुलेंट है, कॉफी भी एक अच्छा स्टिमुलेंट है, लेकिन यहाँ यूरिक एसिड की कंडीशन में इन दोनों को जो है वो बड़े एहतियात से लें। ये आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे,
स्टिमुलेंट को कम कर दें, टी और कॉफ़ी। उसके अलावा बीवरेज जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोलास पीते हैं, इनके अंदर कार्बोनेट्स की मकदार ज़्यादा है, ठीक है। इनका मीडियम जो है वो भी मोस्टली 2.5 to 30 इनकी पीएच है, इसलिए ये जो है ये एसिडिक पीएच वाले हैं, इसलिए इनका भी इस्तेमाल जो है बीवरेज का ना करें। जंक फूड, बर्गर शवारमा अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करो, ठीक है। ये बर्गर शवारमा जो है ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये जंक फूड है। इनसे एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस काज होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये काज होगा आपका यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। स्वीट्स, बेकरियों में जाते हो, मिठाइयाँ खाते हो, छोड़ दो। शुगर की प्रोडक्ट है, शुगर जो है हाई प्योरिन, ये भी हाई जो है प्योर, इसका भी अगर बॉन्ड टूटेगा तो आपके जिस्म के अंदर जो है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। शुगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। अगर आपने टी लेनी है तो ये एक बस ज़बान का टेस्ट है, अगर आपने टी लेनी है तो आप शुगर फ्री ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आप शुगर फ्री टी लें, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। सैचुरेटेड फैट्स हम लेते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कौन सा है? डालडा घी ले रहे हैं, मक्खन ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं, ये सैचुरेटेड फैट्स जो है ये ख़त्म कर दें। अगर आपने फैट्स लेना ही लेना है तो आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये आपके लिए अच्छा है जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि यूरिक एसिड के मरीज सबसे पहले अपना वजन लो करो, वेट लॉस, वजन कम कर लो, ये आपके लिए सबसे बेटर जो है ये ऑप्शन है, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। वेट लॉस एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके। उसके बाद अल्कोहल कंजप्शन इज डेंजरस इन यूरिक एसिड। अल्कोहल की कंजप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें, नहीं तो यूरिक एसिड जो है ये आपको आपके अपने साथ लेकर जाएगा। स्मोकिंग आल्सो प्रोहिबिटेड इन यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में स्मोकिंग जो है ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा जो है ये इसका यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जिस्म के अंदर, आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देगा और किडनी उसकी जो एक्सक्रीशन है उसको स्टॉप करेगा। अब मैं वो मेडिसिन बताऊंगा होम्योपैथी के अंदर जो इस्तेमाल हो रही हैं, जिनके सिम्टम्स की ज़रूरत बहुत कम है और जिनके जो हैं वो कांस्टेंट आपके जिनका जो केमिकल कॉन्स्टेंट है वो यूरिक एसिड पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले ड्रग मेरे पास मैंने लिखी हुई है कॉल्चिकम। एलोपैथी की बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनके अंदर कॉल्चिकम का केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है और वो गाउट के अंदर, आर्थराइटिस के अंदर, जॉइंट इन्फ्लेमेशन के अंदर यूज हो रही हैं। सो कॉल्चिकम जो है होम्योपैथी के अंदर इसकी 30 पोटेंसी टू 200 पोटेंसी जो है केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखती है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगेंस्ट यूरिक एसिड होगा। कॉल्चिकम को इस्तेमाल कर लें, इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, यूरिक एसिड के अगेंस्ट काम करेगी विदाउट एनी सिम्टम्स। लिथियम अच्छा काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। लेडमपाल इस पे अच्छा काम करेगी। बेंजोइक एसिड इसके लिए, यूरिक एसिड के लिए अच्छा काम करेगी। आर्टिका यूरेंस अच्छा काम करेगी। बेब्रेस वेल्ग्रस आपके किडनी की फिजियोलॉजी को बेहतर करके, बेटर करके यूरिक एसिड की एलिमिनेशन को इंक्रीज करेगी। सो बेब्रेस वेल्ग्रस क्यों का इस्तेमाल भी आप अपने यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल जो है वो उसमें वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें और हाइड्रेटेड रहें। हाई प्योरिन डाइट जो है वो ना लें, लोअर प्योरिन डाइट लें, इंशाल्लाह यूरिक एसिड भी कंट्रोल रहेगा। मज़ीद आप वीडियोस जो हैं वो सायर मेडिकल लर्निंग पे अपलोड हो जाएंगी, इंशाल्लाह वो देखते रहिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए अहम होगी। अस्सलाम वालेकुम।